आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आलेखीय विधि से निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या के अधिकतमीकरण के लिए हल कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें उद्देश्य फलन z बराबर दे रखा है 1000x प्लस 600y और अवरोध यहाँ पर x प्लस वाई लेस इक्वल 20 दे रखा है, 4x माइनस वाई लेस इक्वल 0 दे रखा है और x का जो मान है वो ग्रेटर इक्वल 20 है और x का मान जो है ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका अधिकतमीकरण करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये x प्लस वाई लेस इक्वल क्या दे रखा है, 200 दे रखा है। तो यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर 200 करके यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई का हम टेबल बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 200, और अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए टेबल बन गया। अब हम यहाँ पर दूसरा जो समीकरण वो क्या है, 4x माइनस वाई लेस इक्वल 0 है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, 4x माइनस वाई बराबर 0 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4x बराबर y आ जाएगा। अब हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं x और y के मान के लिए, ताकि हम इसका हम ग्राफ खींच सकें। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ x और ये हो गया y। अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का भी मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4 आ रहा है। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और यदि x का मान 3 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 12 आ रहा है। तो ये इसके लिए हो गया। और फिर हमें इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि जो x जो है वो क्या है, ग्रेटर इक्वल 20 है, और x फिर दे रखा है ग्रेटर इक्वल 0 भी है अर्थात पॉजिटिव है, और फिर दे रखा है y जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है। ठीक है, तब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो x का मान 0 तो y का मान 200, तो x का मान 0 y का मान 200 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये x का मान 0 और y का मान 200, फिर उसके बाद y का मान 0 x का मान 200, तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा 0, ये x का मान क्या हो गया 200 और y का मान 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका समीकरण हो गया, तो ये जो है हमारा रेखा x प्लस वाई लेस इक्वल 200 का हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु है इसका 0,0, तो एक ये हो गया। फिर क्या होगा 1,4, तो फिर यहाँ से कहीं 1 होगा 4, तो मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा जो कि मूल बिंदु से होकर क्या होगा, पास करेगा। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया, तो ये किसका समीकरण हो गया, तो ये जो हो गया हमारा 4x माइनस वाई लेस इक्वल 0 का हो गया। ठीक है, और एक कंडीशन है हमारा इसमें कि जो x जो है ग्रेटर इक्वल 20 होना चाहिए। तो x 20 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं, ये 20 होगा मान लेते हैं। तो ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। तो x बराबर 20 का यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया x बराबर 20 का, ये x बराबर 20 का ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें सभी का क्षेत्र लाई करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख ले रहे हैं ये क्या है, तो ये है हमारा 4x माइनस वाई लेस इक्वल 0। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 लेस इक्वल 0
अर्थात एक इसमें तो स्टेटमेंट आ रहा है कि 0 जो है 0 के बराबर है, एक सही है, और एक आ रहा है कि 0 जो है वो 0 से छोटा है, तो ये गलत है। तो दो में से एक सही हुआ, एक गलत। तो एक इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम सही मानेंगे और इसका जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्र किधर आएगा, तो इसका मूल बिंदु की तरफ आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या होगा, ये जो होगा हमारा ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये जो है ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस समीकरण का। अगर यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक रखते हैं 0 0, तो क्या आ जाएगा, 0 लेस इक्वल 200। ठीक है, तो 0 200 छोटा ये तो सही है, लेकिन 0 200 के बराबर ये सही नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारा एक स्टेटमेंट सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है स्टेटमेंट हम इसको सही मानेंगे और इसका जो होगा क्या होगा, लेस इक्वल का साइन है, इसलिए ये मूल बिंदु की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये कहाँ आएगा, ये इस तरह कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्र इधर आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा। अब हम बात करते हैं इसका। ठीक है, ये तो y ग्रेटर इक्वल 0 है, तो ये क्या होगा, तो ये जो साइन होगा ये ऊपर की तरह होगा। और अगर हम इसका बात करें तो इसका क्या होगा, तो ये जो है x क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है, तो मतलब सॉरी x जो है ग्रेटर इक्वल क्या है, यहाँ पर 20 है। तो ये क्या होगा, मिनिमम 20 होगा, बाकी इससे बड़ा होगा। तो ये भी क्या होगा, इसका क्षेत्र जो होगा इधर की तरफ जाएगा। तो कौन सा वैसा यहाँ पर क्षेत्र आ रहा है जिसमें सभी का भाग आ रहा है, तो यहाँ पर वो जो क्षेत्र है हमारा कौन सा है, तो ये क्षेत्र है ये। ठीक है, ये क्षेत्र आ रहा है जिसमें कि सभी का भाग आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो ये तो ओ हो गया हमारा, सॉरी ये ओ हो गया, इसका नाम हम ए रख देते हैं, इस बिंदु का नाम बी, इसका सी, और यहाँ पर जो ये दिख रहा है इसका नाम हम डी रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ए बी सी डी क्या होगा, अभीष्ट क्षेत्र हो जाएगा हमारा, अभीष्ट संगत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, संगत क्षेत्र आ गया। तो अब इसका हम निर्देशांक निकाल लेते हैं कि हर बिंदु का निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो हम सी का निकाल लेते हैं, डी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सी बिंदु का निर्देशांक क्या आ रहा है, तो आ रहा है हमारा हल करने पर ये क्या है, ये जो समीकरण 4x - y लेस इक्वल 0 और एक जो ये समीकरण है हमारा x + y लेस इक्वल 200, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा C। तो C का निर्देशांक कितना आ रहा है, तो C का निर्देशांक आ रहा है हमारा 40,160, 40,160 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो D बिंदु है इसका निर्देशांक कितना आ रहा है, तो D का निर्देशांक आ रहा है हमारा, ये जो रेखा है किसका समीकरण है, तो ये जो है x जो है ग्रेटर इक्वल 20 का है, इसका समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हल करने पा रहा है रेखा x ग्रेटर इक्वल 20 और 4x - y लेस इक्वल 0 को जब हल करें तो यहाँ पर आ रहा है हमारा x का मान, x और y कितना माना गया, तो इसका मान आ रहा है हमारा x का मान 20 और y का मान 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सभी बिंदु का अब क्या हो गया, निर्देशांक पता चल गया। तो यहाँ पर ABCD क्या है, हमारा अभीष्ट संगत क्षेत्र है। तो अब हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट अर्थात उसके बिंदु का निर्देशांक ले रहे हैं। और ये क्या हो गया, Z हो गया, Z बराबर क्या दे रखा है, तो Z बराबर दे रखा है हमारा 1000x + 600y। तो ये हो जाएगा 1000x + 600y। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु क्या आ गया हमारा, पहला बिंदु A, तो उसका निर्देशांक क्या है, तो उसका निर्देशांक है A का कितना है, तो A का है हमारा x का मान 20 है और y का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर z का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जब x का मान 20 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 × 20 प्लस, और y का मान क्या 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 20,000। बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 200,0, 200,0। ठीक है, तो यहाँ पर z का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर चूंकि y 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और उसके बाद कितना 0, तो ये हो जाएगा 3250 अर्थात 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद C बिंदु पर देखते हैं। तो C का निर्देशांक क्या है 40,160, 40,160।
तो ये क्या हो जाएगा 1000 गुने 40, 1000 गुने 40 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 600 गुने फिर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6000 1,36,000 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम डी बिंदु पर देख लेते हैं। तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो डी का निर्देशांक है 20,80, 20,80। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड का मान हो जाएगा हमारा 1000 गुने 20 प्लस 600 गुने 80। तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 68,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि रैखिक प्रोग्राम समस्या के अधिकतमीकरण के लिए हल कीजिए, अर्थात हमें जेड का यहाँ पर क्या करना था, अधिकतम मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जेड का अधिकतम मान क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर जेड का अधिकतम मान, तो यहाँ पर जेड का अधिकतम मान क्या आ गया, तो यहाँ पर जेड का अधिकतम मान आ रहा है हमारा कितना, ये 2 लाख है। तो ये क्या है हमारा अधिकतम मान है जेड का। तो ये क्या हो गया, जेड का अधिकतम मान हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना था, जेड का अधिकतम मान ही ज्ञात करना था। तो इसलिए जेड का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, अधिकतम मान, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, और किस बिंदु पर, तो ये हो जाएगा एट बी, और उसका निर्देशांक क्या है 200,0। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जेड का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो जेड का अधिकतम मान क्या आ गया 2 लाख बिंदु बी पर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।